सहारनपुर में शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। थाना नागल पुलिस और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 14 अगस्त की रात का है। थाना नागल क्षेत्र में शराब के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन लोकेश रात करीब 10 बजे दुकान बंद करके बाइक से अपने घर के लिए निकला था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनको जानकारी थी कि लोकेश रोजाना इसी समय अकेले घर की ओर जाता था और उसके पास पैसों से भरा हुआ पिट्ठू बैग रहता था। इसी जानकारी के आधार पर आरोपियों ने पहले से लूट की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने लोकेश का पीछा किया और आईटीआई के पास उसकी बाइक को टक्कर मारकर उसे सड़क किनारे गड्ढे में गिरा दिया। इसके बाद उसके बैग को छीनने की कोशिश की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इसी दौरान लोकेश ने एक आरोपी राहुल को पहचान लिया और कहा कि वह उसकी शिकायत पुलिस में करेगा। इसके बाद सभी आरोपी घबरा गए और उन्होंने लोकेश को पकड़ लिया। आरोपियों के बताए अनुसार उन्होंने लोकेश को पानी में तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनका एक 315 बोर का तमंचा भी पानी भरे गड्ढे में गिर गया था। इसके बाद आरोपियों ने मृतक का बैग खेत में छिपा दिया और अपने अपने घर को चल दिए। पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त को आरोपी लूटे गए सामान और पैसों का बंटवारा करने के लिए रेलवे पुल के पास नई कटरही कॉलोनी में इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर नागल पुलिस और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल उर्फ राज सिंह, विकास, रामधारी, विशाल और विकास के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर 2 अवैध चाकू, 2 मोबाइल फोन, 1490 रुपए नगद, मृतक लोकेश का लाल रंग का पिट्ठू बैग और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मामले में धाराएं भी बढ़ाई हैं। सभी आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े बाकी पहलुओं की भी जाँच कर रही है। 15 अगस्त 2026 को सुबह थाना नागल में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसका नाम लोकेश था। वह एक शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जिसमें उसकी मृत्यु का कारण जो है वो डूबने से आया। तो पुलिस तभी से इस मामले की तह तक जाने के लिए हमने सभी टीमें थाना स्तर की स्वाट सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। तो जब हमारी टीमों द्वारा इसमें जांच पड़ताल की गई तो जानकारी हुई कि कुछ व्यक्ति इनका मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे थे जस्ट बिफोर इनकी डेथ के। तो पुलिस को इस बारे में शक हुआ। जब उस मामले को और खंगाला गया तो ये जानकारी हुई कि 5 व्यक्ति, एक राहुल उर्फ राज सिंह, विकास पुत्र जैन सिंह, रामधारी पुत्र धर्मपाल, विशाल पुत्र राजकुमार और विकास पुत्र किरण सिंह, ये लोग कई दिनों से इस फिराक में थे, क्योंकि यह व्यक्ति शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। तो क्लोजिंग के समय काफी कैश इसके पास होता था। तो ये लोग उसके साथ डकैती की फिराक में थे। उस दिन भी यही हुआ। जब ये शराब के ठेके से शराब का ठेका बंद करके निकला तो ये 5 व्यक्ति उसके पीछे पीछे लग लिए। उसके बाद इन्होंने उसको कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंटेशन में जब अग्रेसिव हुए तो उन्होंने डकैती की योजना जो इन्होंने बनाई थी उसको पूरी करने के लिए इसको नाले में डुबा कर मार दिया। वहीं इनके पास से एक तमंचा भी गिर गया तथा उसकी बाइक भी वहीं छूट गई। तो पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए आज 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनके खिलाफ जो भी सुसंगत धाराएं गए हैं वो बढ़ाई गई हैं तथा आगे भी इनके खिलाफ कठोर से कठोर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आमतौर पे जो इनके मालिक से बात हुई है तो क्लोजिंग की जो भी 1 से 1.5 लाख रुपए की रकम होती है वो इनके पास रहती थी। उस दिन यह पूरी रकम लेकर नहीं गए थे। तो अभी जो इनके पास से बरामद हुई है तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार रुपए बरामद हुए, जो उस दिन इन्होंने कार्य की थी घटना। क्योंकि डकैती है, इनका मर्डर हुआ है, तो रकम उतनी मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि इन्होंने इसका सुनियोजित योजना बनाई थी और इस योजना को पूरा करने के लिए ये इससे भी पीछे हटे नहीं कि उनकी हत्या कर दी जाए। बाद में जब ये लोग बैग लेके गए तो उसमें इनको रकम कम मिली, बट वो इम्पोर्टेंट। इनकी पहचान किस तरह हुई? सीसीटीवी के माध्यम से, टावर डंप के माध्यम से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से जब कड़ियां जोड़ी गई, उसके अलावा जो हमारा ग्राउंड वर्क हुआ मुखबिरों के माध्यम से, तो सभी कड़ियां जो है वो एक पूरी कंप्लीट पिक्चर के तौर पर सामने आई जहां इस घटना का खुलासा। देखिए, इरादा जो इनका था वह डकैती करने का था, लेकिन जब इनमें से एक व्यक्ति को पहचान लिया लोकेश ने, तब इनको लगा कि उसको छोड़ना जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा। तो उसी में इन्होंने उसकी तभी ऑन द स्पॉट हत्या का इरादा किया और उसकी हत्या करी।
मास्टरमाइंड तो अभी जो इन पांचों से जो पूछताछ की है तो कोई एक मास्टरमाइंड ऐसा उभर के सामने नहीं आया है। सभी की इसमें बराबर की जो है साझेदारी है, क्योंकि जो लूट की और डकैती की रकम है वो भी इन सब में बराबर बटी थी और सभी ने मौके पर घटना को कारित किया है, तो सभी की इसमें बराबर की जिम्मेदारी है।